ओम शांति। आज बाबा ने कहा, बच्चे, बाप ने आप सबको बहुत महीनता से सारी पढ़ाई पढ़ा दी है ताकि आप सहज रीति अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। परंतु पढ़ना तो आप बच्चों को ही है। बाबा ने तो विस्तार में आप बच्चों को बता ही दिया है कि जब तक संपन्न नहीं बनोगे तब तक परिस्थितियां आती रहेंगी। परंतु आप बच्चों को उच्च सोमान में रहे परमात्मा पिता को संग रख हर पेपर को हल्का कर देना है। और जिन बच्चों ने इसका अभ्यास किया है वो पावरफुल बन इन परिस्थितियों को सहज ही पार कर रहे हैं और बहुत थोड़े से थोड़े समय में उनकी प्राप्तियां और बढ़ जाएंगी। बाप तो पढ़ा सभी बच्चों को रहा है, सो इस पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझ इसे अपनी दिनचर्या में अप्लाई करो। सब कुछ अर्थात परिस्थितियों के साथ साथ अपना स्वभाव भी बाप को समर्पित करो। स्वयं पर अटेंशन रख बार बार करो। रूहानी ड्रिल करो। बाप के संग रहने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ यूज करो। जब आप निमित्त बन बाप की याद में बैठ जाते हो तो आपका सूक्ष्म स्वरूप तैयार होना शुरू हो जाता है। बस दृढ़ता पूर्वक जितना समय फिक्स करते हो उतना समय बैठो। यदि इस यात्रा में थक जाओगे या घबरा जाओगे तो आपकी यात्रा स्टॉप हो जाएगी। फिर आप मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? बस बच्चे, अपनी मन बुद्धि पर अटेंशन ही तो रखना है और दृढ़ता पूर्वक बाप की याद में बैठना है। देखो, प्राप्तियां अपरंपार हैं और जो बच्चे हार कर बैठ जाएंगे उनका पश्चाताप भी अपरंपार है, क्योंकि इस मार्ग पर करना कुछ भी नहीं है। एक तो अटेंशन रखना है और दूसरा दृढ़ता पूर्वक चलना है। इसलिए स्वयं पर निश्चय रखकर चलो। बहुत थोड़े से थोड़े समय में इस मार्ग में परिस्थितियों का फोर्स बढ़ जाएगा। इस कारण आत्माएं स्वयं में उलझ जाएंगी और चाहकर भी बाप को साथ नहीं रख पाएंगी। फिर देखो, जबकि अभी भी समय है तब भी बाप का सहयोग नहीं ले पा रहे हैं तो आगे कैसे लेंगे? इसलिए दृढ़ता पूर्वक स्वयं पर अटेंशन रखो, क्योंकि आप स्वयं के साथ कई आत्माओं के जिम्मेदार हो। ओम शांति।